हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेहनती बच्चे। आज आप जो इन्वायरमेंट सीरीज़ कंटिन्यू की हुई है ਉਹਦਾ पार्ट 2 डिस्कस करन जा रहे हैं। कल पार्ट 1 डिस्कस किया सी, जिस तो बाद बहुत सारे बच्चों ने मैंने फेसबुक पे भी मैसेज किए तो कई ने कमेंट्स भी किए ने कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद आया। थैंक यू सो मच ਉਹਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ मैं एक होर गल तुहानू कहना चाहनी है कि जो भी तुसी मेरी वीडियो देखते हो ਉਹਦੇ ਨਾਲ अपने को एक कॉपी पेन भी रखा करो। देखते देखते की हुंदा मैं जो भी तुहानू दसदी हैं, जेडे भी पॉइंट्स एक्सट्रा दसदी हैं कोई टॉपिक नाल रिलेटेड, वो नोट डाउन कर लिया करो। क्योंकि जेडे पंजाब के पेपर हैं उन्होंने की हुंदा इन्हां कोल टॉपिक्स बहुत घट ने क्वेश्चन पाने के लिए। ये की करते हैं थोड़ा डिटेल दे विच पुछ लेंदे ने, ठीक है, या नाल मिलते जुलते क्वेश्चन पुछ लेंदे ने। इसलिए अपने नोट्स भी तैयार करने शुरू कर दो, थोड़ा ही बेनिफिट है। सो लेट्स डिस्कस। फस्ट क्वेश्चन अपने को अर्थार के बारे। हुण अर्थार है, अर्थार आपां नूं नाम तो ही पता लग रहा है कि है कि आपां अपनी जिहड़ी अर्थ है, अपनी मदर अर्थ है, उहदे लई आपां ने एक आर कढना है। हुण आपां नूं पता है कि जिहड़ी अपनी मदर अर्थ है, ठीक है, आए दिन क्लाइमेट चेंज की वजह तो बहुत ज़्यादा उन्हां दी जिहड़ी हैल्थ है अर्थ की वो बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, ठीक है। तो एज ए चाइल्ड अपना फर्ज बनता है कि आपां उहदी हैल्थ नूं सुधारन दे लई कुछ करिए, ठीक है। बेसिकली जो अर्थार का कंसैप्ट है वो भी की है, वो एक तरह का कमिटमेंट है अपने प्लैनेट अर्थ के लिए कि आप की करिए 1 घंटे के लिए 8:30 to 9:30 PM कि आप सिर्फ 1 घंटे के लिए जो भी इलैक्ट्रिकल अपलाइंसिस हैं उन्होंने जोड़े आपू नहीं चाहिए, जोड़े आप नहीं यूज़ करते, उन्होंने आप की कर दिए लाइट्स ऑफ कर दिए, स्विच ऑफ करके रखिए वो इलैक्ट्रिकल अपलाइंसिस नूं। ये अपना बस कमिटमेंट शो करता है अपने मदर अर्थ के लिए। बेसिकली जी ये लेमन टर्म्स मैंने थोड़ा समझाता। हूँ जो अर्थ आर है बेसिकली एक मूवमेंट है जी कि ऑर्गेनाइज की सी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने, ठीक है। ये की है, ये बेसिकली वो मोटिवेट करते हैं लोगों कि तुसी 1 घंटे के लिए एज ए टोकन ऑफ रिस्पैक्ट अपने अर्थ के प्रति 1 घंटे के लिए तुसी लाइट्स नूं जिहड़ी कि नहीं चाहिए उन्होंने स्विच ऑफ करके रखो, ठीक है। हुण आपां नूं पता ही है कि जो लाइट वैसे हार्मफुल कुछ नहीं होंदी, जो लाइट की जिहड़ी प्रोडक्शन है वो थोड़ी जी अर्थ लई हार्मफुल होंदी है। वो किवें जो लाइट नूं प्रोड्यूस करदे उदों बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह चलाते हैं, अल्टीमेटली वो क्लाइमेट चेंज का ही पार्ट बनते हैं, ठीक है। अगे जाके हुण आपां डिस्कस करते हैं ये बारे वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के बारे। देखो जी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है ये की है, पहले का नाम हुंदा सी वर्ल्ड वाइड फंड। इत्थे डिस्कस करते हैं। पहला का नाम की हुंदा सी WWF का, ਇਹਦਾ पहला नाम हुंदा सी वर्ल्ड वाइड फंड। फिर ਇਹਦਾ नाम वर्ल्ड वाइड फंड जिहड़ा प्रेजेंट है फॉर नेचर भी लगा दिता गया, ठीक है। ये की है, ये बेसिकली एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिहड़ी कि 1961 दे विच बनी सी, ठीक है। ਇਹਦਾ वर्क की है कि वाइल्ड लाइफ है उन्होंने किवें प्रिजर्व किया जाए तो किवें ह्यूमन इंपैक्ट है जिहड़ा उन्होंने घटाया जाए इन्वायरमेंट के उपर, ठीक। ਇਹਦਾ वर्क ये है। तो एक होर गल जिहड़ी सब तो इंपॉर्टेंट गल है इहदे बारे वो की है कि ये एक रिपोर्ट पब्लिश करती है हर 2 साल बाद, ठीक है। और रिपोर्ट का नाम की अपने को लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, ठीक है। ये याद रखना है। हुण नैक्सट हुण जिहड़ा ये कंसैप्ट है अर्थार का ये आया कित्थों, कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि स्टार्ट कित्थों होया। ये जिहड़ा बेसिकली ये अर्थार का कंसैप्ट है, जिहड़ी मूवमेंट है अर्थार की, ये स्टार्ट की गई सी अपने कोल 2007 दे विच, कित्थे, सिडनी। सिडनी एक शहर है ऑस्ट्रेलिया का, ये उत्थे एज ए लाइट्स ऑफ इवेंट के तौर पर स्टार्ट की गई सी, ठीक है। आई होप थोड़े क्वेश्चन समझ आ गया हो। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है अर्थ ओवरशूट डे। हम देखो ओवरशूट का मतलब की होंदा है, ओवरशूट का मतलब है जिमें जिहदी इन्नी लिमिट है वो तो बाहर चले जाना, ठीक है, उन्होंने आप बोलते हैं ओवरशूट। हुण अर्थ ओवरशूट डे का मतलब की हो गया, देखो हुण आप सबनों पता है कि जिहड़ी अर्थ है उहदे विच आपां नूं बहुत सारे रिसोर्सिस मिलते हैं। जिमें अगर मैं कोल पेट्रोलीअम की गल करा, हुण की है जिहड़ा कोल पेट्रोलीअम है उन्होंने बंदा यूज़ करने लई तां थोड़ा जिहा ही टाइम लगांदा है, बट उन्होंने बनन दे लई दोबारा तो रीजनरेट होने दे लई बहुत सारे साल लग जाते हैं, ठीक है। उही गल है जिहड़ा अर्थ ओवरशूट डे है बेसिकली वो उस दिन नूं बोलिया जाता है जदों जिहड़े ह्यूमनस है उन्होंने जिहड़ी कंजम्पशन है रिसोर्सिस की
ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਓਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜਨਰੇਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਲੇਮੈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਮਦਨੀ ਅਠੱਨੀ ਖਰਚਾ ਰੁਪਈਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ ਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ 10,000 ਰੁਪੀਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 10,000 ਰੁਪੀਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਦਵਾਤਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ 30 ਡੇਜ਼ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਮੰਥ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 20th ਡੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਤਾਂ 30 ਡੇਜ਼ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10,000 ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੀ 30 ਡੇਜ਼ ਲਈ, ਬਟ 20th ਡੇ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 20th ਡੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਓਵਰਸ਼ੂਟ ਡੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਰੀਜਨਰੇਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਡੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਓਵਰਸ਼ੂਟ ਡੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਨ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਸਿਵ ਹੀਟਿੰਗ ਆਫ ਪਲੈਨਟ ਅਰਥ, ਨਹੀਂ। ਵੈਨ ਐਕਚੁਅਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕੰਬਾਈਨਡ ਓਵਰਸ਼ੂਟਸ ਦ ਐਸਟੀਮੇਟਿਡ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਨਹੀਂ। ਵੈਨ ਓਵਰ ਐਨੂਅਲ ਡਿਮਾਂਡ ਔਨ ਦ ਪਲੈਨਟ ਐਕਸੀਡਸ ਵਟ ਦ ਅਰਥ ਕੈਨ ਰੀਜਨਰੇਟ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਰਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਛ ਬਚਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਵੀਕ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਫॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर इज़ स्टोलन फॉर फ्यूचर फ्रॉम द फ्यूचर जनरेशनस, कि आप जो भी अज यूज़ कर रहे हैं बेसिकली वो आपने फ्यूचर जनरेशन तो ही लिता होया है। हुण अगर मैं गल करा जिहड़ा अर्थ ओवरशूट डे है, इनू कैलकुलेट कौन करता है, इनू कैलकुलेट जिहड़ा करता है उहदा नाम है ग्लोबल फुटप्रिंट नैटवर्क। ग्लोबल फुटप्रिंट नैटवर्क, जिहड़ा ग्लोबल फुटप्रिंट नैटवर्क है ये बेसिकली की है, NGO है। ठीक है, ये की है, एक NGO है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट, ਇਹਦਾ नाम पता होना चाहिए, ग्लोबल फुटप्रिंट नैटवर्क। एक होर गल, हुण अगर मैं 2018 की गल करा, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ अर्थ ओवरशूट डे है वो सी अगस्त 1। पर अगर आप गल करिए 1987 की, जो ये सारा कुछ स्टार्ट होया होगा, उदों अपने को जिहड़ा अर्थ ओवरशूट डे सी वो कदों आया सी, वो आया सी अपना दिसंबर 19। देखो कितनी तेज़ी दे नाल आपां वध रहे, पहला दिसंबर च हुंदा सी 1 साल दा, ते हुण आपां अगस्त तक पहुँच गए। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल डेज़ बारे दसना है। मैंने हुण जिवें आह तुसीं देखिया होगा बहुत सारी इमेजिज लगा रखियां, ये तां लगा रखियां ताकि तुहानूं देख के याद हो जाए। सब तो पहला अपने कोल है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जिहड़ा बायोडाइवर्सिटी का दिन है, सब तो पहला तो आपां नूं ये पता होना चाहिए भी इहदे नाल किहड़ी इंटरनेशनल एजेंसी रिलेटिड है। अपने कोल जिहड़ा इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी है बेसिकली यूनाइटेड नेशन का डे हुंदा है, यूनाइटेड नेशन ने उहनूं सैंक्शन किया हुंदा है। ये क्यों मनाने हैं, बिकॉज 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ मई 22 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स ਨੂੰ अपनाया सी। ठीक है, सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स ਨੂੰ अपनाया सी। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਇਨਕਰੈਕਟ ਪੇਅਰ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी ਆਪਾਂ मई 22 ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ठीक, ਇੱਥੇ देख भी रहे होंगे तुसीं। उस तो बाद अपने को है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। जिहड़ा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है ये आप मनाने जून 5 नूं। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस साल इंडिया के विच मनाया गया सी, तो उहदा जिहड़ा थीम है वो काफ़ी पेपरां च इन्होंने पूछा भी है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ये इस साल का थीम सी, इहदे विच मेन थीम ही याद रखना है। ठीक है, नैक्सट अपने को है वर्ल्ड सॉइल डे। हुण जिहड़ा वर्ल्ड सॉइल डे है ये भी यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली ਉਹਦੇ थ्रू सैंक्शन किया होया दिन है। इस दिन की है, इस दिन ਆਪਾਂ ਨੂੰ सॉइल ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੋਇਲ ਅੱਛੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਣੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਸੋਇਲ ਡੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਸੰਬਰ 5 ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਸੋਇਲ ਡੇ ਦੇਖੋ ਦਸੰਬਰ 5 ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਰਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਜੂਨ 5 ਨੂੰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਮਈ 22। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਰਥ ਓਵਰਸ਼ੂਟ ਡੇ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਬੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 4 ਓਨਲੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਬਾਇਓ ਤੋਂ ਬਾਈ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਾਇਓ ਬਾਈ, ठीक है। नैक्सट अपने को वर्ड इन्वायरमेंट डे, जो तुम इन्वायरमेंट वर्ड है ये लैटर्स गिनोगे वो 11 आएंगे, ठीक है। अगर मैं जून में प्लस करदा, जून होंगे मेरे को 6th मंथ प्लस 5 करदा तो वह भी 11 आएंगे, इन्हों एवं याद रख सकते हो। उस तो बाद है वर्ड सॉइल डे, इनू याद रखने लिए तुम ऐ कह सकते हो कि जो दिसंबर से दिसंबर के जोड़े ऑयल के प्राइजेस सी वो किन्ने सी ₹5 पर kg, इनू एवं कुछ करके याद रख सकते हो, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है हुण अपने को इंटरनैशनल यूनियन फॉर कंजरवेशन ऑफ नेचर के उपर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बारे थोड़ा डिटेल च ही पढ़ते हैं। देखो हुण की है बेसिकली इन्हों आप बोलते की है IUCN, जोड़ा IUCN है यदा जोड़ा पहला नाम हुंदा सी वो की हुंदा सी इंटरनैशनल यूनियन फॉर प्रोटैक्शन ऑफ नेचर। ये 19 देखो जो IUCN है बेसिकली 1948 दे विच बनिया सी, उस टाइम इनू की बोलते सी इंटरनैशनल यूनियन फॉर प्रोटैक्शन ऑफ नेचर, तो हुण आप इनू की बोलते इंटरनैशनल यूनियन फॉर कंजरवेशन ऑफ नेचर, ठीक है। अगर मैं इहदी गल करां इहदे हैडक्वार्टर्स कित्थे ने, वो हैगे ने ग्लैंड दे विच, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, ग्लैंड स्विट्जरलैंड दे विच है, ठीक है। जिहड़े इहदे हैडक्वार्टर्स है उस तो बाद जिहड़ा इहदा काम है ये बेसिकली है कि एक तरह की इंटरनैशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिहड़ी कि नेचर नूं कंजर्व करन दे लई ते किवें आपां नैचुरल रिसोर्सिस दा सस्टेनेबल यूज़ कर सके उहदे लई काम करदी है। इहदा हैडक्वार्टर याद रखना कित्थे है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड दे विच 1948 ते बनी सी। इहदा नाम उस टाइम ते की सी इंटरनैशनल यूनियन फॉर प्रोटैक्शन ऑफ नेचर, ठीक है। हुण की है इंटरनैशनल यूनियन फॉर कंजरवेशन ऑफ नेचर, बेसिकली उत्थे वर्ड से अपने कोल प्रोटैक्शन, हुण की है कंजरवेशन, ठीक है। तो एक होर गल इस याद रखनी है, इनू यूनाइटेड नेशनस दे विच केड़ा स्टेटस मिला होया, ऑब्जर्वर ते कंसलटेटिव, इनू यूनाइटेड नेशन दे विच ऑब्जर्वर ते कंसलटेटिव स्टेटस मिला होया, ठीक है। एक होर गल इहदे बारे, हाँ जिहड़े IUCN अगर मैं इहदे मैंबर्स की गल करां, इहदे विच तकरीबन 1400 मैंबर्स हैं, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, मतलब ये मैंबर्स गवर्नमेंट ते नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस दोनों हैं। उस तो बाद एक होर इहदे विच सीगा, हाँ कि जिहड़ी अपने कोल IUCN है वो सिर्फ ऐ नहीं हैगी कि नेचर नूं या नैचुरल रिसोर्सिस दे नाल रिलेटिड है, ये पावर्टी एलीवेशन दे विच भी अपना काम करते हैं, जेंडर इक्वैलिटी दे लई भी काम करते हैं, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि पावर्टी एलीवेशन ते जेंडर इनइक्वैलिटी, मतलब जेंडर इक्वैलिटी बोल लो कि जेंडर इक्वैलिटी लई भी काम करते हैं, ठीक है। उस तो बाद एक मेन गल जिहड़ी कि तकरीबन बच्चों को पता ही होगी कि पब्लिश करती है तो क्रिएट करती है IUCN दी रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज़, ठीक है। रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज़ ये स्टार्ट कदों किया सी 1964 दे विच, ये भी पता होना चाहिए। हुण जिहड़ी IUCN दी रेड लिस्ट है थ्रेटन्ड स्पीशीज़ दी, वो देखते हैं उसदे बारे थोड़ा जिहा। थ्रेटन्ड स्पीशीज़ किहड़े हुंदे आ, वो स्पीशीज़ जिहड़े कि एक्सटिंक्ट हो सकते आने वाले फ्यूचर च, हुण जिवें डायनासॉर्स हैं, डायनासॉर तो नहीं तुहानूं अजकल दिखदा किते कि दिखदा है किसी नूं, दिखदा नहीं ना, तो जिहड़े डायनासॉर्स हैं वो स्पीशीज़ की एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है। हुण जिहड़ी बाकी स्पीशीज़ हैं ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾफ़ी सारे कारण है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਐਸੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ IUCN ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ ਆਫ ਥ੍ਰੇਟਨਡ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਥ੍ਰੇਟਨਡ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਆ देखो अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ दिखानी है, वैसे अपने को टोटल 9 कैटेगरीज हैं, ठीक है। अगर आप थ्रेटनड स्पीशीज़ के अंदर देखिए वो 3 है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड ते वनरेबल। क्रिटिकल इंडेंजर्ड मतलब की आऊगा वो वाली स्पीशीज़ जिन्हों की 3 जनरेशन, जिमें
दादा लगा लो, पापा लगा लो तो बेटा लगा लो, ठीक है। 3 जनरेशनस जिहड़ी उन्हां दी पापूलेशन है वो ऑलरेडी 80% नाल घट चुकी है, ठीक। तो वो एक्सटिंक्ट होने की कगार ते ने कि वाइल्ड चो तो खत्म ही हो सकते हैं। उसके बाद इंडेंजर्ड किहड़े हुंदे हैं? इंडेंजर्ड है कि उन्होंने फूड वगैरह नहीं मिल रहा प्रॉपर, ठीक है। प्रीडेटर्स ने जिहड़े कि उन्होंने मार दिंदे हैं, या फिर डिफोरेस्टेशन करके वो भी खत्म होने की कगार ते आए हुए हैं। तो जिहड़े वनरेबल हैं, वनरेबल ये है कि अगर आपां ने उन्हां दे उपर ध्यान ना दिता, उन्हां दी रिप्रोडक्शन दे उपर, उन्हां दे सर्वाइवल दे उपर, तो वो भी इंडेंजर्ड कैटेगरी दे विच आ सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंट का तो समझ ही आ गया हो कि खत्म ही हो चुके हैं। एक्सटेंट इन वाइल्ड मतलब कि वाइल्ड दे विच खत्म हो चुके हैं वो, ठीक है। उस तो बाद अपने को नियर थ्रैटनड मीनस जिहड़े कि कगार ते खड़े हैं थ्रैटनड होने की, ये वाली कैटेगरी दे विच आउण दी कगार ते खड़े हैं। लीस्ट कंसर्न मीनस हले आपां नूं उन्हां बारे इन्ना सोचण दी जरूरत नहीं है, ठीक है। उस तो बाद जिहड़े ये दोनों है इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक तो है कि ये बारे तो डाटा डेफिशेंट है, ये वाला इनू आप इवैल्यूएट ही नहीं कर सकते, ठीक है। ये मतलब है। उस तो बाद है हम क्वेश्चन देखते हैं, IUCN consider a species to be critically endangered if the spatial measure, that is extent of occurrence, is estimated to be less than dash square kilometers। इनू याद ही रख लेने का आंसर किया है 100, that is B। ये लर्न ही करने वाला क्वेश्चन है। उस तो बाद नंबर ऑफ रेड लिस्ट कैटेगरीज ऑफ स्पीशीज रिकॉग्नाइज्ड बाय IUCN इज, ये विच क्या होगा? B, that is 9, सॉरी B, ठीक है। क्या होगा? B। और तो बाद अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट ऑलिव रेडी टर्टल्स। हुण देखो ऑलिव रेडी टर्टल्स बारे जिहड़े भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्होंने बहुत सुनिया होगा, ये फेवरेट टॉपिक रहिंदा है ना काफ़ी पेपरां दे विच। हुण इन्हां बारे पढ़ते हैं। जिहड़े ऑलिव रेडी टर्टल्स है ना, बेसिकली की है, एक तो इन्हां दा नाम, दूसरा याद कर लो वो की है पैसिफिक रिडले सी टर्टल। इन्हों जोड़े ऑलिव रेडी टर्टल्स हैं पैसिफिक रिडले सी टर्टल भी बोलते हैं, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट होंगे हैं तो अपन वार्म तो ट्रॉपिकल वाटर्स च मिलते हैं। कितने मिलते हैं? वार्म एंड ट्रॉपिकल वाटर्स, ठीक है। केड़े केड़े ओशन दे विच? पैसिफिक, इंडियन एंड एटलांटिक। पैसिफिक, इंडियन एंड एटलांटिक, वार्म तो ट्रॉपिकल वाटर्स च मिलते हैं, ठीक है। तो एक होर काहदे लई जाने जाते हैं जिहदे लई बहुत ज़्यादा फेमस है, वो अपने को एक नाम याद रखो, उसका नाम है अरीबाड़ा। अरीबाड़ा बेसिकली कि एक प्रोसैस है मास नैसटिंग की। ये की करते हैं, जिन्हें भी फीमेल टर्टल्स होंगे हैं वो एक जगह पर आते हैं तो उत्थे थाउजेंड्स के विच आते हैं, ठीक है। उत्थे की करते हैं? मास नैसटिंग करते हैं ये। और प्रोसैस नूं एक पेपर च पूछा होया सी कि अरीबाड़ा का मतलब क्या है। अरीबाड़ा का बेसिकली मतलब होंदा है मास नैसटिंग। ओडिशा दा ओडिशा दे विच बेसिकली इन्हां दी साइट है, लार्जेस्ट मास नैसटिंग साइट कित्थे है इन्हां दी? ओडिशा दे विच, ठीक है। तो अगर मैं इन्हां दे IUCN दी स्टेटस की गल करां, ये वनरेबल कैटेगरी च है। हुण आपां इन्हां उपर क्वेश्चन देखते हैं। दे आर फाउंड ओनली इन कोल्ड वाटर्स ऑफ आर्कटिक ओशन, गलत। क्वेश्चन देखो अपन उन्होंने करेक्ट पूछा ना, तो पहला तो गलती हो गया क्योंकि ऊपर ही पढ़े कि वार्म तो ट्रॉपिकल वाटर्स मिलते हैं। देयर पॉपुलेशन इज ड्विंडलिंग ड्यू टू ऑयल एक्सप्लोरेशन इन आर्कटिक रीजन्स, नहीं। ऑलिव रेडी इज क्लासीफाइड एज वनरेबल अकॉर्डिंग टू IUCN, ये ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा A, 3 ओनली, ठीक। नैक्सट क्वेश्चन देखो, जिहड़ा ये वाला क्वेश्चन है एक कोऑपरेटिव दे पेपर च आया सी आई थिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड अकॉर्डिंग टू रीसेंट IUCN रेड लिस्ट। जिहड़ी IUCN ने रेड लिस्ट कड्डी उहदे विच क्रिटिकली इंडेंजर्ड केड़े केड़े हैं? रेड इंडियन बस्टर्ड आ, मैंने फोटोज़ भी नाल लगा रखे हैं ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाए, याद रहे, ठीक है। अक्रेन है, ये बियर्ड्स पोचर्ड है, तो ये नीलगिरी मिस्ट्रेस है। देखो सब तो पहला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जोड़ा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज च सीगा, हैगा सी, मतलब ये चारों सी अपने को, ठीक है। ये तो याद ही रखना है। तो आंसर की है अपने को D। एक थोड़ा मैं नीलगिरी मिस्ट्रेस बारे एक चीज़ दसती हैं, ये बेसिकली जी फिश है ना, ये अपने को कावेरी रिवर च मिलती है, तो ट्रिब्यूटरीज कावेरी रिवर तो ट्रिब्यूटरीज च मिलती है। ये चीज़ बस ये बारे याद रखनी है, ठीक है।
ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर एज इन सिटू कंजरवेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम देखो ये चीज़ नूं समझण दे लई ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है बायोडाइवर्सिटी। जिहड़ा बायोडाइवर्सिटी है उसका मतलब की होया, बायोडाइवर्सिटी नाम तो ही तुहानूं कुछ समझ आ रहा होगा। बायो मीनस लाइफ या लिविंग, ठीक है। डाइवर्सिटी मतलब हुंदा वैरायटी, आपां कहने ना बड़ियां वैरायटियां ने, ठीक है, वैरायटी। बायो मीनस लाइफ, डाइवर्सिटी मीनस वैरायटी। तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली की हो गया वैरायटी, जिहड़ी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने, जिवें एनीमल्स ने, प्लांट्स ने, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हां दी आपां नूं की वैरायटी मिलती है, उन्होंने आपां बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। जिहड़ी बायोडाइवर्सिटी है वो किसी स्मॉल एरिया विच भी आपां कंसीडर कर सकते हैं, किसी लार्ज एरिया विच भी कर सकते हैं। जिवें मैं एग्जांपल लवां एक्वेरियम, एक्वेरियम की हो गया स्मॉल हो गया, तो वो कंपैरिजन च ओशन देखा वो लार्ज हो गया, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी स्मॉल एरिया भी हो सकती है तो लार्ज भी हो सकती है। उस तो बाद बेसिकली इसका मतलब की है कि जोड़े एनीमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो कोई भी एरिया दे विच कोई भी इकोसिस्टम लगा लो, जिवें आप फॉरेस्ट की गल करिए या फिर आप डेजर्ट की गल करिए, ठीक है, कि वो उन्होंने कितनी वैरायटी मिलते हैं, ये बेसिकली आप बोलते हैं उत्थे दी वो बायोडाइवर्सिटी कैसी है। उस तो बाद अपने को एक नैक्सट कंसैप्ट है, उन्होंने पूछा से कंजरवेशन, क्वेश्चन दिता है ना इन सिटू कंजरवेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हुण ये देखते हैं की है, हुण जिहड़ी बायोडाइवर्सिटी आपां नूं पता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के करके या होर भी काफ़ी रीजनस करके, इन्वायरमेंट चेंज के करके जिहड़ी बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म होने की कगार ते आई हुई है। तां करके आपां नूं कुछ इन्हां नूं कंजर्व करने लई स्टैप्स चुकने पै रहे हैं। जिहड़े इन्हां नूं कंजरवेशन के मैथड हुंदे बेसिकली दो टाइप का है, एक हैगा इन सिटू मैथड, ठीक है, एक हैगा एक्स सिटू मैथड। हुण जिहड़ा इन सिटू मैथड है, इन सिटू मतलब की हो गया ऑन साइट, तो एक्स सिटू का मतलब की हो गया ऑफ साइट। हुण नाम तो ही पता लग रहा है कि देखो जिवें कोई भी अपने को बायोडाइवर्सिटी है, सपोज करो इत्थे कोई बायोडाइवर्सिटी है, ये बायोडाइवर्सिटी कुछ एरिया च आपां नूं मिलदी है, आपां ने उत्थे इन्हां दे लई प्रोटैक्टिड एरियाज बनाते, उहनूं आपां बोलांगे इन सिटू मैथड ऑफ कंजरवेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बट अगर आपां ये बायोडाइवर्सिटी नूं, इस स्पीशीज़ नूं आपां किते पर्टिकुलर इत्थे मिलदी सी, इत्थों तो चक के आपां इन्हां नूं इत्थे लिआए कि इत्थे ये ज़्यादा सेफ रहणगे, तो इन्हूं आपां बोलांगे एक्स सिटू। मतलब जिथे वो रह रहे हैं उन्हां दे नैचुरल हैबिटेट ने प्रोटैक्ट कर देना, वो हुंदा इन सिटू मैथड। जिथे वो रह रहे हैं उत्थों चक के उन्हां नूं किते होर लैके जाना प्रोटैक्ट करन दे लई, उहनूं बोलदे आं आपां एक्स सिटू मैथड, ठीक है। हुण इहदे विच आपां ने एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखनी है। जिहड़े इन सिटू मैथड दी एग्जाम्पल्स हैं कंजर्व करन दी, सॉरी एग्जाम्पल्स हैं किहड़ियां ने, देखो एक तो है अपने नैशनल पार्क्स। इन्हूं याद करन दे लई मैं बेसिकली ट्रिक ही दस दिंदी हां, ठीक है, की है। चलो पहला आप ये देख लो नैशनल पार्क्स, ठीक है। सैकेंड नंबर पर आंदा अपना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, थर्ड पे आंदा अपना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, तो फोर्थ पे आंदा अपना बायोस्फीयर रिजर्व्स, तो एक होर है सैक्रेड ग्रूव्स भी बोलते हैं, सैक्रेड फॉरेस्ट बोल लो। बेसिकली ये 5 मैथड ही हैं जिथे आप इन्हां नूं इन सिटू साइट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हूं याद करने की एक ट्रिक दसदी है, नैशनल हॉटस्पॉट्स सैक्रेटली रिजर्वड फ्रॉम सेंचुरीज। इत्थे लिख देनी है नैशनल हॉटस्पॉट्स सैक्रेटली रिजर्वड फ्रॉम सेंचुरीज, फॉर सेंचुरीज लगा लो या फ्रॉम सेंचुरीज लगा लो, जिमें भी वधिया लगता है, ठीक है, फ्रॉम सेंचुरीज। नैशनल तो नैशनल पार्क्स, हॉटस्पॉट्स तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, सैक्रेडली तो सैक्रेड फॉरेस्ट याद रखना है, रिजर्व तो बायोस्फीयर रिजर्व, तो सेंचुरीज तो अपना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। जोड़े एक्स सिटू हैं वो बॉटनिकल गार्डनस आ गए, जूज आ गए, सी बैंक्स सॉरी सीड बैंक्स आ गए या फिर जीन बैंक्स आ गए,
ठीक है। हुण इन्हां बारे ना आपां थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लैंदे हैं क्योंकि कोई ना कोई पेपर च ना ये पुछ लैंदे हैं कि हुंदे की हैं। जिवें आ क्वेश्चन देखो, सब तो पहला मैं अगर गल करां मेरे को नैशनल पार्क दी, नैशनल पार्क की हुंदा है नैशनल पार्क, ये सारे वैसे तो प्रोटैक्टिड एरियाज़ हैं, ये तो तुहानूं पता ही लग गया होगा जिहड़े भी आ दस्से सी, ये सारे प्रोटैक्टिड एरियाज़ हैं। हुण अगर मैं नैशनल पार्क की गल करां, जिहड़ा नैशनल पार्क है ना ये ऐसा एरिया हुंदा है जिहड़ा कि 100 किलोमीटर तो लैके 500 स्क्वायर किलोमीटर्स तक हुंदा है। चेंज करते हैं पेन का कलर ताकि तुहानूं चंगी तरह समझ आ जाए। देखो जिहड़ा नैशनल पार्क है ये की है, ये अपने को 100 तो लैके 500 स्क्वायर किलोमीटर्स तक का एरिया होंदा है। ਇਹਦਾ एक स्पैसीफिक ਇਹਦੀ बाउंड्री होंदी है वैल डिफाइन, ठीक है। इत्थे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी जिमें कि फॉरेस्ट्री ग्रेजिंग वगैरह वो अलाउड नहीं होंदी, ठीक। तो इत्थे कोई भी प्राइवेट ओनरशिप के राइट्स नहीं मिलते। ये सारा नाल लिख ही लो, ठीक है, वधिया रहूगा, किते ना किते कुछ ना कुछ पुछ लेंदे हैं। तो ये जिहड़ा नैशनल पार्क है बेसिकली वो किसी सिंगल प्लांट या एनीमल की स्पीशीज़ नूं प्रिजर्व करन दे लई बनाया जाता है, ठीक है। नैक्सट अगर मैं गल करां वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की, इन्हां दोनों नूं तां इकट्ठा डिस्कस किया है बिकॉज थोड़ा जिहा डिफरेंस है। जिहड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हुंदा देखो ये तो सिर्फ प्लांट्स ते एनीमल्स दोनों लई, जिहड़ा सिर्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुंदा वो सिर्फ और सिर्फ एनीमल्स लई हुंदा, ठीक है। इत्थे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिहड़ियां वो भी हो सकदियां ने, ईवन इत्थे टूरिज़म एक्टिविटी भी थोड़ी जी आपां कहिए कंट्रोल मैनर दे विच, जद तक कि हार्म नहीं करदे वाइल्ड लाइफ नूं उद तक ये कर सकदे। उत्थे टूरिस्ट एक्टिविटीज़ भी हुंदियां ने ते इहदे विच जिहड़ियां बाउंड्रीज़ हैं और वैल डिफाइन नहीं होंदियां, मतलब आपां नूं पता नहीं भी कितना एरिया ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे विच कवर करनगे, ठीक है। तो जिहड़ा प्राइवेट ओनरशिप राइट्स हैं वो भी इन्हां ने अलाउ किए होंदे हैं कुछ एक्सटेंड तक, ठीक। नैक्सट हुण आपां पढ़दे हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे। देखो हुण बायोस्फीयर रिजर्व्स बारे देखण दे लई उरे आ जाओ। जिहड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है बेसिकली की है, बायोस्फीयर मीनस लाइफ दा स्फीयर नूं आपां ने रिजर्व करके रखना है, ठीक है। बायोस्फीयर का मतलब ही पता लग रहा है कि लाइफ, बायो मीनस लाइफ, स्फीयर मीनस एवें लगा लो कि कोई स्फीयर है, बायो दे जिहड़ा स्फीयर है उन्होंने आपां ने रिजर्व करके रखना है, ठीक है। जिहड़े बायोस्फीयर रिजर्व्स है ना बेसिकली की होंदे प्रोटैक्टिड एरियाज होंदे जिथे ह्यूमन पापूलेशन भी उहदा पार्ट फॉर्म करती है। आ देखो ये बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व दे विच बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। पहला अपने को आ है इन्हों आपां कोर बोलते हैं, जिहड़ा सैकेंड है इन्हों आपां बोलते हैं बफर एरिया, जिहड़ा थर्ड है उन्होंने आपां बोलते हैं ट्रांजिशन एरिया, ठीक है। जिहड़ा फर्स्ट कोर है ये वाला कोर है जिहड़ा डार्क ग्रीन कलर का है, इनू की है ये लीगली प्रोटैक्टिड एरिया होंदा है। ये की होंदा अपना लीगली प्रोटैक्टिड एरिया। उस तो बाद जिहड़ा नैक्सट है आह वाला बफर एरिया, ये की होंदा इत्थे अपने कोल रिसर्च या एजुकेशन एक्टिविटीज़, आ देखो इत्थे तुहानूं दिख भी है रिसर्च ते एजुकेशन एक्टिविटीज़ इत्थे अलाउड होंदियां ने, ते थोड़ी बहुत ह्यूमन सैटलमेंट्स बोल सकते हैं। तो उस तो बाद नैक्सट अपने को है जिहड़ा थर्ड वाला ट्रांजिशन जोन, उत्थे तो पूरे ह्यूमन सैटलमेंट्स आंदियां ने, ठीक है। इत्थे क्रॉपिंग वगैरह फॉरेस्ट्री वगैरह फिशिंग वगैरह अलाउड होंदी है, ठीक है। आई होप तुहानूं समझ आ गया होगा। एक होर कंसैप्ट अपने को वो अगे क्वेश्चन आऊगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, वो भी आप इत्थे डिस्कस कर लेने, फिर क्वेश्चन देखांगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हुण जिहड़ा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट का मतलब की हुंदा है, हॉटस्पॉट का मतलब हुंदा है संवेदनशील जगह। तो बायोडाइवर्सिटी मैं पहला ही दस्सिया सी कि जिहड़ी अपने कोल वैरायटी है अलग अलग प्लांट्स की, एनीमल्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, उन्हों का जिहड़ा इलाका है वो कुछ संवेदनशील इलाका है। क्यों? क्योंकि उन्होंने डेंजर है किसी ना किसी जगह तो जिमें प्रीडेटर्स वगैरह फिरते हैं या फिर उन्होंने हंटिंग वगैरह कर लेंदे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की हो गए बेसिकली, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होने के लिए अपने को 2 चीज़ें हैं, एक तो उत्थे वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ होनी चाहिए, बायोडाइवर्सिटी तो पता लगता है, तो हॉटस्पॉट मतलब जिहड़ा वो इलाका है वो थ्रैटनड होना चाहिए, ठीक है, संवेदनशील होना चाहिए, तां आप उस इलाके नूं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलांगे। ये गल याद रखनी है। उस तो बाद जिहड़ा उन्हें कंसैप्ट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का एक दिता किने सी, ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसका नाम हैगा अपने को नॉर्मन मेयर्स, नॉर्मन मेयर्स, ठीक है। तो हाँ जिहड़े इंडिया दे विच अपने को बेसिकली 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स मिलते हैं, वो किहड़े किहड़े ने उन्होंने याद करने की एक अपने को ट्रिक है, दैट इज़ विश,
ये मैं थोनों ये क्वेश्चन दसूँगी, आ वाला क्वेश्चन है ये दस दूँगी, ठीक है। ट्रिक की है ये मैं थोनों इत्थे याद कराऊँगी। हुण आपां पहलां आ वाले क्वेश्चन देख लैंदे हां। Which of the following can be considered as in situ conservation of biodiversity? In situ conservation of biodiversity क्या है? Conservation of species in their natural habit। उन्हें क्या है हाँ, conservation of species in their natural habits, gene banks, captive breeding of animals and artificial propagation of plants, they collecting living organisms for zoos, aquaria, botanical gardens for research। इन्हां विच उन्होंने in situ conservation पूछा, सोचो किहड़ा हो सकदा है? जीन बैंक हैगा नहीं, कैपिटिव ब्रीडिंग हैगा नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म ਨੂੰ ਜ਼ੂ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਏ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਇਨ देयर ਨੈਚੁਰਲ हैबिटेट। तो ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨॉट ਅ ਸਾਈਟ ਫॉर इन सिटू मैथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ। ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਹੈ, ਬਿਲकुल ਹੈਗੇ ਹੈ, नॉट ਪੁੱਛਿਆ तो नॉट ए वाले वो है जोड़ा है। बायोस्फीयर रिजर्व्स है, नैशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। केड़ा नहीं है? इन सिटू बॉटनिकल गार्डन। तो जोड़ा आंसर है वो बॉटनिकल गार्डन है। ये मैं दस रही थी भी केड़े केड़े है, ठीक है। आंसर क्या होगा इसदा? बी, बॉटनिकल गार्डन। नैक्सट हूँ देखते हैं आप जोड़ा मैं हॉटस्पॉट की गल कर रही थी। देखो हुणे हॉटस्पॉट नूं याद करने के लिए ट्रिक है विश। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ W ਹੈ, W ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ ਐਂਡ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਹੈ ਆਪਣਾ W, ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ ਐਂਡ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ I ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਇੰਡੋ ਬਰਮਾ ਰੀਜਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੋ ਬਰਮਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਈਸਟਰਨ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੱਕ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? I, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੋ ਬਰਮਾ ਰੀਜਨ, ਇੰਡੋ बर्मा रीजन, ठीक है। उस तो बाद एस आप बोलते हैं संडालैंड नूं। आह है अपना ग्रीन वाला जिहड़ा इन्होंने दिखाया संडालैंड। इंडिया का इहदे विच किहड़ा पार्ट आंदा? बेसिकली संडालैंड दे विच अपने कोल की आंदियां ने? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आंदियां ने। ते इंडिया दे इहदे विच अपने कोल निकोबार आइलैंड आंदा है, ठीक है। उस तो बाद फोर्थ अपने कोल हैगे हैं एच तो हिमालयाज। हिमालयाज केड़े? हिमालयाज सिर्फ और सिर्फ अपने ईस्टर्न हिमालयाज, नॉट वैसटर्न हिमालयाज। हुण इत्थे मैं ये वाली डायग्राम तां लित्ती है, एक चीज़ दिखानी है। देखो जिहड़ी अपने कोल नेपाल दे कोल ना, बेसिकली नेपाल दे कोल एक अपने कोल रिवर निकलदी है काली रिवर। उत्थों अपने कोल डिस्टिंग्विश हुंदा है ईस्टर्न ते वैसटर्न हिमालयाज। जिहड़े भी जिवें नेपाल तो लैके अगर आप अरुणाचल प्रदेश असम की गल करिए उत्थे तक जिहड़े अपने कोल हिमालयाज उन्होंने आप ईस्टर्न हिमालयाज बोलते हैं। जम्मू कश्मीर तो लैके नेपाल तक जिहड़े आंदे काली रिवर तो पहला उन्होंने आप वैसटर्न हिमालयाज बोलते हैं, ठीक है। तो इन्ना पार्ट ही तुसीं ये कहोगे कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो उन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनस इन इंडिया आर अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। कि वेस्टर्न घाट्स ने हैगे हैं, ईस्टर्न घाट्स ने नहीं, ईस्टर्न हिमालयाज ने बिल्कुल, वैसटर्न हिमालयाज ने नहीं। तो की आंसर आऊगा 1 एंड 3, दैट इज़ बी। इसका आंसर है बी, ठीक है। सो अज लिए इन्ना ही। ये वाली वीडियो थोड़ी जी लंबी हो गई है, वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं थोनों मतलब जी मेन चीज़ां वही दस सकां, ठीक है। फिर भी थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, बट ये जोड़े अज आपने जिन्ने भी कंसैप्ट पढ़े ने वो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे चैनल में ज़्यादा तो ज़्यादा लाइक करो, सबसक्राइब करो। जो थोनों कोई भी प्रॉब्लम है ना उन्होंने कमेंट सैक्शन दसो कि कोई भी चीज़ जी है समझ नहीं आती, कमेंट सैक्शन कमेंट करके दस दो मैनू, ठीक है। थैंक यू सो मच। अज लिए इन्ना ही।